Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स। सबसे पहले आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन। जैसे कि हम लोग अब पढ़ चुके हैं डी ब्लॉक के क्वेश्चंस और डी ब्लॉक की रिवीजन कर चुके हो आप लोग, और हम लोगों ने कल स्टार्ट करा था पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको मैं टॉपिक्स बता चुकी हूं। अब आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ चीज़ें जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो पेपर में तो किस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे आप क्वेश्चन पेपर में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, जैसे अभी का जो पैटर्न चल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों को, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस में क्या होता है कि बच्चे जो 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं और बाद में जो ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस है वो स्किप हो जाते हैं, छूट जाते हैं ड्यू टू द टाइम जो है वो उनका कम रह जाता है पेपर में। तो आई सजेस्ट यू कि सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जो 2 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक है। उसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें आप लोग अपने 1 मार्कर क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चंस जो हैं वो 28 टू 20 और 35 इसके आसपास आ रहे हैं, अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग, अलग अलग सिलेबाई के अकॉर्डिंग, अलग अलग करिकुलम के अकॉर्डिंग, राइट। बट सबसे ज़रूरी बात ये है उनमें से कि जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो, लाइक आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आप लोग स्टार्टिंग में वो क्वेश्चंस करते हो उन 20 क्वेश्चंस में आप 1 घंटा भी लगा सकते हो, जैसे न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास लास्ट में पेपर करने के बाद 2 मार्कर 3 मार्कर 5 मार्कर करने के बाद अगर आधा घंटा बचता है या 20 मिनट बचते हैं तो उन 20 मिनट में भी आपका जो टाइम पेपर करने की स्पीड होगी वो इंक्रीज हो चुकी होती है। तो वो आप 20 मिनट में वो या आधे घंटे में वो 20 क्वेश्चन आराम से कर लेते हो। तो स्टार्टिंग में मैं यही सजेस्ट करूंगी 1 मार्कर क्वेश्चन मत प्रेफर किया करो करने को। दूसरा रीज़न ये है मेरे अकॉर्डिंग कि जब हम 1 मार्कर क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जानबूझकर आउट ऑफ द बॉक्स डाले गए होते हैं, जिनके बारे में हमारा थिंकिंग प्रोसेस नहीं चलता है क्वेश्चन करते टाइम, ठीक है। तो उससे क्या होता है हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन बैठ जाता है कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, और उस क्वेश्चन के चक्कर में क्या होता है हमारे जो ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं। तो दूसरा रीज़न ये हो गया नेगेटिव इम्पैक्ट फर्स्ट 1 मार्कर क्वेश्चन ना करने से अच्छा है आप बड़े क्वेश्चंस पहले कीजिए, क्योंकि जब आप लोगों ने 70 में से 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लिया हुआ है, लाइक 2 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चन 3 मार्कर क्वेश्चन, तो वो जो 1 मार्कर 20 टू 25 क्वेश्चन अगर हैं भी हैं, अगर वो आपके उसमें से 10 या 5 गलत हो भी जाएंगे तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट जस्ट एज्यूम, और ये मैं पक्का जानती हूँ आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ ये हुआ होगा प्री बोर्ड्स में या इंटरनल पेपर्स में, कई बच्चों के साथ बोर्ड में भी ये होता है जब फर्स्ट टाइम वो ऐसी गलती कर देते हैं लाइक फर्स्ट पेपर में कि उन्होंने पहले 1 मार्कर क्वेश्चन कर दिए और उनका सारा टाइम कंज्यूम हो गया, और बच्चे जो 2 घंटे थे उसमें वो पेपर कर रहे हैं बट उनके दिमाग में वही आ रहा है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये नहीं आता वो नहीं आता। उस चक्कर में 1 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर का क्वेश्चन चला जाता है और कुछ बच्चों का तो पेपर ही छूट जाता है। तो अगर आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करा, 70 में से अगर 40 का पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो स्कोरिंग रेशो भी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात जो मैं आप डिस्कस कर रही हूँ आज, मैं सिर्फ ये डिस्कस कर रही हूँ पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन सा पोर्शन पहले करना है, कौन सा पोर्शन बाद में करना है। ये मैं डिस्कशन उन पेपर्स के लिए कर रही हूँ जिनमें आपको 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे। बट अभी का जो सिनारियो चल रहा है 23 का जो सेशन है, इनमें सब क्लासेस में ज़्यादातर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, कॉम्प्रिहेंशन ये सब आ रहा है। तो सब बच्चे चाहे आप किसी भी क्लास के हो सबके लिए सेम ही सजेशन है कि 1 मार्कर क्वेश्चन बाद में किया कीजिए, पहले जो है ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन 5 मार्क क्वेश्चन है वो किया कीजिए। दूसरा सजेशन है कि जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो तो 1 मार्कर क्वेश्चन का सेक्शन छोड़ने के बाद जब आप सेकंड 2 मार्कर क्वेश्चन का सेक्शन उठाते हो तो उसमें 1 बाय 1 क्वेश्चन रीड कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। बच्चे क्या करते हैं सारा पेपर इकट्ठा रीड कर लेते हैं। हो सकता है किसी बच्चे में ये टैलेंट हो कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसा करने से, बट जितने मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने ऑब्जर्व करा है उसमें प्रॉब्लम होती है जब हम पूरा क्वेश्चन पेपर एक ही साथ पहले 10 मिनट में रीड करते हैं। तो जो चीज़ें हमें भूल चुकी होती हैं, जो हमें क्वेश्चन पेपर पढ़ने पे याद नहीं आती, हमारा पूरे वो 3 घंटे उसी में दिमाग खराब होता है कि हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता, और जो आता होता है वो भी भूल जाता है। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन रीड करोगे तो उससे आपको
कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत याद रहेगा हर क्वेश्चन का, कुछ भी भूलेगा नहीं। ऐसा दिमाग में थॉट नहीं आया कि मुझे इतने क्वेश्चन नहीं आते। बट बिना पेपर अटेम्प्ट करे सिर्फ क्वेश्चन पेपर रीड करने से आपको आइडिया हो जाता है कि आपको 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन नहीं आते। बस वो 10 क्वेश्चन जो नहीं आते उनके कारण जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो ये मेरा सेकंड सजेशन है, क्वेश्चन पेपर जब रीड करते हो तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस करने हैं। और तीसरी चीज़, जब पेपर अटेम्प्ट करना है ट्राई टू राइट एक्सप्लेन, डिटेल में लिखिए, उसमें कोई भी शॉर्टकट मत मारिए, कोई भी अपनी अलग से एब्रीवेशन मत बनाइए, प्रॉपर लिखिए विद डायग्राम, जहाँ फ्लो चार्ट बन सकता है, डायग्राम बन सकता है, वो बनाइए। इसके अलावा पेपर अटेम्प्ट करते टाइम अपनी राइटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिए, पेपर आपका रीडेबल होना चाहिए, पढ़ा जाए क्या लिखा हुआ है। अगर टीचर से पेपर पढ़ा जाएगा तभी वो आपको मार्क्स दे पाएगा। अगर आप लोग बहुत रफ राइटिंग करेंगे तो वो पढ़ी नहीं जाएगी, तो फिर आपको मार्किंग में प्रॉब्लम आएगी। और उसके अलावा कोशिश करनी है पेपर टाइम पे ख़त्म करना है, और लास्ट में 10-15 मिनट बचा के पेपर को एक बार रिवाइज करिए, आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है, कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं करा है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप पेपर जब अटेम्प्ट करोगे अपने बोर्ड के आने वाले या जो आपके प्री बोर्ड्स हैं उनमें आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये वीडियो मेरा अभी बनाने का मोटिव ये है कि आपको प्री बोर्ड्स में ये रिजल्ट मिल जाएंगे कि आपके साथ ये अगर आप फॉलो करते हो तो बेनिफिट होता है या नहीं, क्योंकि आप सीधा ये चीज़ ट्राई बोर्ड एग्जाम में तो नहीं करोगे और करनी भी नहीं चाहिए। तो आई सजेस्ट यू कि ये जो मैंने आपको बताया, जो आपके स्कूल पेपर्स हो रहे हैं उनमें ये चीज़ ट्राई करिए, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है। ओके, शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स, किसी भी क्लास के हों, किसी भी बोर्ड के हों। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।